हमने पढ़ना है दैट दिस का इस्तेमाल। क्या पढ़ना है? समझो भाई, पूरी तो जो यूज ऑफ दैट, दिस, दोज एंड दीज का इस्तेमाल। ठीक है ना? इन चीजों का आपने इस्तेमाल पढ़ना है। रमजान बताएगा जल्दी से जरा क्या क्या लफ्ज़ है भाई? दैट, दिस, दीज, दो। समझ आई ना? कहता है भाई दीज आर पॉइंटिंग वर्ड। क्या है बेटा ये? पॉइंटिंग वर्ड। इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ के लिए बेटे? इशारा करने के लिए। समझे? अब हमने इसकी पहचान करनी है। पहचान करनी है कि कौन सा कहाँ लगेगा। मैं कहता हूँ पहला केस है नियर चीज के लिए। किसके लिए? यानी करीब की चीज के लिए। किसके लिए? करीब की चीज के लिए लगते हैं हमारे पास दिस। क्या लगता है? अब मैं ये कहता हूँ दिस किसके साथ लगता है? दिस का मतलब होता है ये है। क्या मतलब होता है? अच्छा, ये किसके लिए लगता है? वाहिद चीज के लिए। किसके लिए लगता है? वाहिद हो। वाहिद हो मतलब एक हो। क्या हो भाई? और हो भी कैसे भाई? करीब। कैसे पढ़ी हो भाई? जैसे हम ये कहें तो ये बेंच एक है, ये पॉइंटर क्या है? एक है। इसलिए हम तो जो मेरी तरफ एक है, करीब में ना मेरे, इसलिए मैं कहूंगा दिस इज अ पॉइंटर। क्या कहूंगा? दिस इज अ पॉइंटर। तो जो भाई तो जो दिस इज अ, क्योंकि पॉइंटर करीब पड़ा है। ऐसे है ना? दिस इज अ पॉइंटर। अच्छा, इसका दूसरा लफ्ज़ है नियर के। दो लफ्ज़ है नियर के, दो लफ्ज़ है। एक दैट है। क्या है भाई? एक दिस और दूसरा है दीज। क्या लफ्ज़ है भाई? दीज। क्या लफ्ज़ है भाई? दीज है। तवज्जो नहीं कर रहे, मजा भी नहीं आ रहा। करीब की चीज के लिए कितने लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं? तो एक है दिस, किसके लिए? ये एक चीज हो, करीब पड़ी हो। दूसरा लफ्ज़ है दीज। क्या है भाई? इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये क्या है? करीब है। क्या है भाई? फर्क क्या है? ये क्या हो? जमा के लिए। क्या होता है? जमा कब होता है? जब चीजें एक से ज्यादा हो। मुश्किल समझ आ गई बात की? आप बताएं भाई दिस किसके लगता है? देखो बड़े अफसोस की बात है। आप बताएं भाई। हाँ भाई नहीं, शर्म करो, काम करो, नाम करो। देखो मैं कह रहा हूँ सिर्फ दो, देश और दीज। देश लगता है एक चीज के लिए करीब हो, दीज किसके लगता है? वो दोनों ही करीब। क्या हो? दोनों। समझे बात की? तो जैसे मैं कहूँ ये बहुत सारे बॉक्स, बहुत सारे है ना, करीब पड़ी है ना मेरे, इसमें मैं लिखूंगा दीज। इसके लिए क्या लिखूंगा? बाकी आपको पता है जमा के साथ क्या लगता है? दीज आर बुक्स। क्या लगता है? मेरी बातें समझ आ गई है? फिर कह रहा हूँ करीब की चीज की दो शाखें हैं। करीब की चीज की एक वाहिद वाली, एक चीज करीब है, एक है तो दिस लगाओ। चीज करीब है, एक से ज्यादा तो क्या लगाओ? समझे बात की? दूसरा इसका पॉइंट हम पढ़ते हैं दूर की चीज के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस पर पड़ी हो चीज। कैसे पड़ी हो? यानी दूर हो, फिर दो लफ्ज़ लगते हैं। फिर भी किस लफ्ज़ लगते हैं? दो। वो दो लफ्ज़ कौन से हैं? एक है हमारे पास दैट। क्या लगता है? और दूसरा क्या होता है? दोस्त। क्या होता है? अब मैं कहता हूँ दैट का मतलब क्या होता है? वो। दैट का मतलब क्या होता है? दोस्त का भी मतलब क्या होता है? जो बोल रहे हैं उनको समझ आएगी। समझ आई ना?
अच्छा लेकिन ये अब ये इसका मतलब ये भी किसके लिए? दूर के लिए। ये भी किसके लिए? अब आगे हमने फर्क बताना है। अगर चीज एक हो दैट कब लगेगा? दोस्त कब लगेगा? एक से। अच्छा और क्या निशानी बतानी? एक क्या होता है? वाहिद। वो क्या होता है? और इसको बोलते हैं जमा। बात खत्म। समझे? बैठ जाए बोल। अब मैं कहूँ वो दरख्त है, एक है लेकिन दूर है, एक है, इसमें मैं क्या लिखूंगा? वो दरख्त है। लाल है वो दरख्त है। वो मैं क्या लगाऊंगा? ये दूर पर है ना, उसके लिए एक है तो इसलिए लगाऊंगा दैट। क्या लगाऊंगा? दैट इज अ ट्री। क्या लगाऊंगा? समझ आई बात की? इसी तरह अगर जमा हो जाए वो लड़कियां हैं, क्या लिखेंगे? वो लड़कियां। अब ये जमा हो गया, अब बताओ क्या लगाऊं? क्या लगाऊंगा? दोज आर गर्ल्स। क्या है भाई? दोज आर गर्ल्स। समझ आएगी? ये चीजें अपने पास अब सारे बच्चे नोट कर लें कि दिस किसके साथ लगता है? वाहिद के साथ। किसके साथ लगता है भाई? वाहिद।